ना बनाए जाए। यह देश नेताओं के भाषण से नहीं चलता है। यह देश हम नहीं अपने सिंदूर कुर्बान करते हैं। हमने अपने सिंदूर बॉर्डर में भेजे हुए हैं। बिल्कुल। अपने मेरा भाई भी जम्मू कश्मीर में है, मेरे पति भी मणिपुर में है ना। मेरा भतीजा मेरा अड़ोस के पड़ोस के, हमने अपने देश के लिए अपने सिंदूर कुर्बान कर रखे हैं। यहाँ पे आंटी जी हैं, उनका बोला बेटा भी, पति भी और पिताजी भी फौज में है ना। तो महिलाओं को बेवकूफ ना बनाए जाए। यह देश नेताओं के भाषण से नहीं चलता है। यह देश हम नहीं अपने सिंदूर कुर्बान करते हैं, अपनी राखी को कुर्बान करते हैं, अपनी कोक को कुर्बान करते हैं, तब यह देश बचता है। ये सरकार इस प्रकार से सैनिकों के श्रेय अपने आप ना ले, पहली बात। सेकंड थॉट्स, यदि यह कंपनी फर्जी थी, इसका मतलब हमारा गृह मंत्रालय फर्जी है, इसका मतलब हमारे किसी मंत्रालय फर्जी है। यदि हम अपनी सरकारों पे भरोसा नहीं करें तो यह महिलाएं भरोसा किस पे करें, है ना। और बाकी हमारा अल्टीमेट है धामी सरकार से, भाई इज्जत से बोल रही हूँ, या तो भुगतान कर, बस की बात नहीं है, पद खाली कर। झूठा मत बोल कि तू देश प्रेमी है या तू धर्मवादी है। ये तो धर्मवादी होता है, सारे हिंदू धर्म के बहन है यहाँ पे, दया नहीं आती तुम्हें। और यदि तू देश प्रेमी है, सारे हमारे फौजी भाई के वाइफ है और फौजी भाई के बहन है, ये इनकी ड्यूटी नहीं बनती है। और जो उम्मीदवार अपनी देश की एक भी नागरिक को प्रताड़ित करता है, वो ना तो धार्मिक होता है, ना ही वो कभी राष्ट्रवादी हो सकता है मेरे भाई। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागना होगा, नारी को हल्के में ना लिया जाए। अब हम न केवल बहनों अपना पैसा वापस लेंगे, हम अपना अधिकार, अपना हिस्सा लेंगे इस देश से। जो हमने अपने कुर्बान, अपने भाइयों की, अपने बच्चों की, अपने बेटों की, अपने पिता की कुर्बानी हम सरहद पे दे रहे हैं, हम पूरा हिस्सा लेंगे और देखते हैं कौन हमें हमारा हिस्सा नहीं देगा। इनका हम दुस्सार कर देंगे हम इनको पद में बैठना। ये हमें उल्लू बना रहे हैं। जिस देश में माँ बहन बेटियां सड़कों पे हैं, वहाँ धर्म की बात करना, धाम की बात करना और झूठे राष्ट्रवाद की बात करना मात्र एक छलावा है। अब मैं एक भी मातृशक्ति का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी मेरे भाई बहनों, एक भी मातृशक्ति का इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। या तो मेरी जान जाए, मुझे फांसी लगे, गोली लगे, जो मर्जी सो लगे, लेकिन आपका पाए सरकार को चुकाना पड़ेगा। भाई हमने एक सिम लेना ना, डाटा जानो से नहीं जान सरकार पर। एक कंपनी आती है, 35 ब्रांचें खोलती है, सरकार के पास डाटा नहीं है क्या पता उन्हें जो पुलवामा पहलगाम में हुआ, क्या पता हमारे पैसों का इस्तेमाल हुआ होगा, क्या पता हमारे पैसों से आतंकवाद फैल रहा होगा। आतंकवाद जो हमला हुआ, सरकारों की नाकामी थी। एक भी नेता का बेटा क्यों नहीं मरा उस आतंकवादी हमले में? हमारे भाई कैसे मर गए? और आज भी जो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, हमारे भाई कर रहे हैं, कोई नेता का बेटा नहीं कर रहा वहां पे। इसलिए गलतफहमी ना पाले, हमारे भाई आतंकवादी से लड़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचारी से लड़ेंगे और खदेड़ेंगे तुम्हें, हम खदेड़ेंगे भाई।